नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। आओ महाकुंभ की ओर चलें, जिसकी हो रही है जोरों से तैयारी। ऐसी तैयारी के साथ अपने मानने और चाहने वालों लोगों को तीर्थराज प्रयाग बुलाने और आने का किया है आह्वान। श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामिनी जागृत चेतना गिरिजी महाराज ने, जिनका की अखाड़ा हरिद्वार उत्तराखंड में मातृशक्ति अखाड़ा परी के नाम से है विख्यात, आपने अपने सभी भक्तों को बुलाने का किया है आह्वान। आपको बता दें, तीर्थराज प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में दिव्य भव्य महाकुंभ 2024-2025 में आयोजन होने जा रहा है। पौराणिक मान्यता के आधार पर देवासुर संग्राम में अमृत पाने के लिए किए गए उद्यम तप से समुद्र मंथन किया गया था। उसी मंथन से अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी, जिसके पान करने के लिए देव असुर में संग्राम हुआ था और उसकी बूंद कुछ बूंदें तीर्थों में जैसे प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार में पड़ी थी। उन्हीं स्थानों में कुंभ पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि कुंभ में किया हुआ स्नान, दान, जप, तप, स्वाध्याय, साधना, कल्पवास की महिमा है। अतः कुंभ की महिमा जानकर समस्त देश विदेश में रहने वाले साधु संतों, साधक, श्रद्धालु, भक्त पधार कर कुंभ में पुण्यों को अर्जित करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इसी भक्ति भाव को लेकर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामिनी जागृत चेतना गिरी जी ने अपने भक्तों को दिया है संदेश और बताई है बात। आइए मिलाते हैं आज आचार्य महामंडलेश्वर स्वामिनी जागृत चेतना जी से। माता जी, आप मातृशक्ति अखाड़ा परी की जो है आचार्य हैं, आचार्य महामंडलेश्वर का पद मिला है, तो आप कैसे इस रास्ते पे आई और कैसे महामंडलेश्वर का पद मिला और कैसे इस अखाड़े से जुड़े, इसके बारे में बताएं आप। देखिए, मैं एक संन्यास परंपरा से हूँ। संन्यास परंपरा का ही कोई व्यक्ति आचार्य पद पर आते हैं और चूँकि ये अखाड़ा है मातृशक्ति भारत का एकल अखाड़ा परी, जिसमें मैं आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर अभी वर्तमान में अभिषिक्त हैं और जिसकी ये भूमिका जो है एक अखाड़े को पूरा स्वरूप देने के लिए हम वैदिक और सनातन हिंदू व्यवस्था को समझते हुए और उसी का प्रचार प्रसार करना होता है। और इन मातृशक्ति के लिए, माताओं के लिए, विशेषकर बहनों के लिए, बेटियों के लिए एक सुंदर व्यवस्था है। अखाड़े में आकर के धर्म और अध्यात्म से जुड़ सकती हैं, किन्हीं भी वर्ग की हों, वो सभी के लिए खुला ये उद्देश्य किस उद्देश्य से बनाया गया और कब बनाया गया है ये अखाड़ा? देखिए, ये मातृशक्ति जो अखाड़ा परी है 2013 में इसका गठन हुआ है और 2014 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तब से इस अखाड़े का पूरा कार्यभार आद्य जो शंकराचार्य हैं त्रिकालवंता जी देख रही हैं, क्योंकि वो इस अखाड़े की फाउंडर भी हैं और उसी अखाड़े से मैं आचार्य महामंडलेश्वर का पद है। तो इसका उद्देश्य सीधा सीधा सनातन धर्म, अध्यात्म के प्रचार प्रसार, उसकी व्यवस्था को समझने के लिए, सुचारू रूप से चलने और चलाने के लिए माताओं के लिए विशेष स्थान इसमें है। जी जी जी। अभी किस किस विषय पर कार्य कर रहे हैं आप लोग? कौन कौन से कार्य समाज के हो रहे हैं? अभी अखाड़ा हमारा निर्माण से ऊपर उठ चुका है, बहुत ग्रोनअप है, क्योंकि इसमें हम विभिन्न विभिन्न प्रांतों के हैं पदों पे अभिषेक हो रहे हैं, क्योंकि अभी महाकुंभ 2025 भी आ रहा है, आ ही गया है। तो इसमें पदों पर हम लोग सभी लोग आ रहे हैं ताकि माताएं जब इस पद पर लीड करेंगी,
क्योंकि नेतृत्व जब करेंगी, जब पदों पर आएंगी, तब वो कार्य एक अच्छे ढंग से कर सकेंगी। जो भारत से बाहर भी, जैसे अमेरिका में, कल ही हमने एक अमेरिका में बड़ा हमारा जूम कॉन्फ्रेंस हुआ है, वो भी वहाँ पर शोध कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। माताओं के लिए विशेषकर जो स्थान होना चाहिए वो हम प्रयास कर रहे हैं अपने इस अखाड़े में लाने के लिए। अभी आप सन्यासी जीवन की बात कर रही हैं, तो क्या सन्यासी जीवन वाले ही जुड़ सकते हैं या कोई सामान्य महिला भी जुड़ सकती है या सामान्य कोई बहन बेटी भी जुड़ सकती है? देखिए, ये एक मूल धारा की बात है। इस मूल धारा में सन्यासी तो प्रथम है ही हैं, लेकिन जो धर्म प्रवृत्ति मना स्थिति के लोग हैं वो भी आ सकती हैं, वो भी इससे जुड़ सकती हैं और धर्म और अध्यात्म के कार्य को आगे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि सनातन धर्म की मूल धारा में जुड़ने का सभी का अधिकार है। विशेषकर माताओं के लिए, जो कहीं न कहीं हम वंचित पाते हैं, कहीं न कहीं हम पीड़ित भी पाते हैं, कहीं न कहीं हम शोषित भी पाते हैं, तो कहीं न कहीं उनको उस तरीके से अधिकार की सुरक्षा मिल नहीं पाती है जी। ये हमने भी कहीं न कहीं अनुभव किया होगा, तो तभी हम इस चीज़ को आगे लेके चलना चाह रहे हैं जी जी। तो अच्छा, क्या शिक्षा की भी आगे कुछ सोच रहे हैं आप लोग? जैसे कुछ बेटियां हैं जो वंचित हैं, शिक्षाओं से वंचित हैं और स्वास्थ्य से वंचित हैं, तो क्या इन लोगों की प्रति भी कुछ आगे कुछ प्रोग्राम बनाया जा रहा है? क्या ऐसा कुछ है? जी देखिए, हमारे हिंदू धर्म, अध्यात्म, वैदिक सनातन व्यवस्था में शस्त्र और शास्त्र की विद्या है जी। इसके साथ साथ जो शास्त्र विद्या है, गुरुकुली व्यवस्था है, उसमें बेटियां हमारी हैं, उसमें पढ़ने के गुरुकुल भी हम बनाने का प्रयास करेंगे और शास्त्र और शस्त्र को भी हम सिखाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार की विद्या, कला, कौशल, सांस्कृतिक कोई भी गतिविधि है वो हम अपने अखाड़े में लेकर आएंगे। लास्ट में माता जी पूछना है, जो अभी समाज की बेटियां हैं, हमारी माताएं हैं, उनके लिए क्या संदेश है इस अखाड़े से? ये मातृशक्ति, जहाँ जहाँ मेरी बहन, बेटी, माताओं, वृद्धाएं, कहीं भी उनको ऐसा लगता है कि हमें सुरक्षित नहीं हो, हमारे स्वाभिमान सुरक्षित नहीं है, मेरे अधिकार सुरक्षित नहीं है, मैं उनका आह्वान करती हूँ कि वो मेरे अखाड़े में आकर के इसका लाभ ले सकती हैं और आगे जिस उनकी मनोदशा है, योग दशा है, उस पर कार्य कर सकती है। हम लोग उनको प्रमोट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।